The storms we chase are leading us and love. सो स्टार्ट गाइस। यहाँ पे अभी हम जो पढ़ने वाले गाइस यहाँ पे वो होने वाला है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। गाइस यहाँ पे आज से जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है गाइस यहाँ पे अगर किसी गैस का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगती है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। सर इतनी सी गैस है, इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है, इस 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट बोलेंगे यहाँ पे। और स्पेसिफिक हीट के ऊपर एक टॉपिक आता है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है गाइस यहाँ पे जिसको बोलते हैं मेयर रिलेशन। गाइस आपको यहाँ पे मेयर रिलेशन पढ़ना है, यहाँ पे मेयर्स का फॉर्मूला पढ़ना है। सर मेयर्स का फॉर्मूला क्या है? Cp माइनस Cv इंटू आर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गाइस यहाँ पे, बोर्ड में ये फॉर्मूला आ सकता है 2 या 3 मार्क के लिए गाइस यहाँ पे। तो देखते हैं, बहुत डील आउट कर लेगा, बहुत इजी है डेरिवेशन, अभी आपके दिमाग में आ जाएगा 2 मिनट में। सबसे पहले हमने गाइस क्या किया? मेयर्स रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पे। मेयर्स रिलेशन में गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर मोलर एज वेल एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो हमें मेयर्स रिलेशन बनाना है मोलार के लिए, तो मोलार के लिए हमने बनाया गाइस यहाँ पे, ये मोलार के लिए है, एज वेल एज स्पेसिफिक। गाइस क्या बोला है यहाँ पे? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। ये जो एसपी होता है ना, एसपी, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। मतलब दोनों के लिए फॉर्मूला बनाना है, ये वाला भी फॉर्मूला बनाना है और ये वाला फॉर्मूला भी बनाना है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलेंगे गाइस यहाँ पे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल बोलो, प्रिंसिपल क्लियर है अच्छी तरीके से। सर उसके लिए क्या किए? उसके लिए 2 सिलेंडर लिए, सिलेंडर के ऊपर क्या है सर? पिस्टन है। पिस्टन नहीं, क्या पिस्टन होता है गाइस यहाँ पे, ऐसा पिस्टन है। जब इसके अंदर मैंने क्या लिया गाइस यहाँ पे? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। कौन सी गैस? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इसके अंदर लिया। इसके भी अंदर गाइस यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। अब मैंने गाइस क्या किया? जब मैं इसके अंदर गैस ले रहा हूं तब मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा। इसका वॉल्यूम भी गाइस क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम के साथ नो छेड़छाड़, वॉल्यूम के साथ नो छेड़छाड़। और टेम्परेचर भी गाइस क्या रखा मैंने? कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर गाइस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसके अंदर गैस रखा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस रखा। मैंने 3 पैरामीटर के साथ कोई छेड़छाड़। सर ये वाले केस में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। मैंने प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया? मैंने नीचे गाइस यहाँ पे आग लगा दिया, और आग लगा के गाइस यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कितने से बढ़ाया? हीट दिया। कितनी हीट दिया? dt हीट। dt मतलब बहुत बड़ी की छोटी? छोटी हीट दिया। अरे dt मतलब बहुत बड़ी हीट की छोटी हीट? तो छोटी सी हीट दिया, छोटी सी हीट दिया। लेकिन मैंने क्या बोला था? वॉल्यूम कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कैसा रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे गाइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपने हीट दी है लेकिन ये पिस्टन ऊपर उठा नहीं, ये याद रखना। सर साइकिल का टायर होता है, साइकिल का टायर गाइस यहाँ पे अगर गर्म हो जाए ना यहाँ पे, तो अंदर की गैस एक्सपांड होती है, तो टायर ऐसा फूल जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर भी आपने हीट दी है, तो हीट देने की वजह से पिस्टन ऊपर जाना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया? ऐसा अरेंजमेंट किया ताकि वॉल्यूम क्या हो? चेंज ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट का कांस्टेंट हो। नहीं समझा? तो सर यहाँ पे हमने हीट दी, छोटी सी हीट दी, तो मैं बोलूंगा गाइस यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा। कितने से बढ़ा? dQ1 से बढ़ा, dQ1 से। जो गाइस यहाँ पे रहेगा वो गाइस यहाँ पे dQ1 गाइस क्या है यहाँ पे? जो मैंने हीट दिया, हीट क्या थी? पहले गाइस इसकी हीट सपोज Q थी, पहले हीट इसकी क्या थी? और आपने छोटी सी हीट दी है, मतलब dt दी है। ठीक है यहाँ पे, तो नई हीट क्या हुई? dQ1। नई हीट क्या हुई? पर dQ1 दिया, लेकिन उसका कोई काम है क्या? कुछ काम हुआ ही नहीं, वॉल्यूम जैसे का वैसा। तो सर dQ1 क्या है? सर dQ1 क्या है? इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ सप्लाइड टू गैस। इस गैस को मैंने क्या किया? dQ1 अमाउंट ऑफ, इतनी हीट दिया गाइस यहाँ पे, इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। पर उससे क्या हुआ? इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? जो गैस के पास इंटरनल एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई गाइस यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस गाइस, तो ये इंटरनल एनर्जी क्या हुई? गैस की बढ़ गई। इस इंटरनल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? DE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DE बोलते हैं। D इज द इंटरनल एनर्जी। सर आपने क्या की? हीट दी है, हीट की वजह से इस अंदर के गैस के मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होगी? बढ़ गई यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी को D बोले। सिंस वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, मैंने बोला गैस का वॉल्यूम गैस क्या है? कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा गाइस, पिस्टन ऊपर उठा ही नहीं, क्योंकि हमने प्राइस फिक्स करके रख दी थी, यहाँ पे लॉक लगा के रख देते, बराबर है। तो गाइस वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं, तो कांस्टेंट। नो वर्क इज डन, तो सर ये पिस्टन ऊपर ही नहीं उठा, तो काम हुआ क्या? कोई वर्क हुआ क्या? तो देयर इज नो वर्क डन, क्योंकि वर्क क्या होता है गाइस यहाँ पे? जब कोई चीज डिस्प्लेस होती है तो वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेस ही नहीं हुई, ऊपर उठी ही नहीं, तो वर्क क्या था?
तो देयर इज नो वर्क डन, कोई वर्क हुआ नहीं इन मूविंग अ पिस्टन। पिस्टन को गाइस पे मूव करने के लिए कोई वर्क ही नहीं हुआ क्योंकि पिस्टन ऊपर उठा ही नहीं, तो नो वर्क। अब मुझे बताओ सर यहाँ पे ये जो हीट दी है हमने dq1 ये कहां पे गई? ये गई डी में, अंदर की एनर्जी बढ़ाने में। मैं क्या बोला सर? सर आपने बोले जो अपने dq1 जो हीट दी है, ये हीट से हुआ क्या? अंदर की जो एनर्जी है गाइस यहाँ पे, वो गाइस यहाँ पे क्या हुई? बढ़ गई। अंदर के मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। अंदर के मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। अंदर के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई यहाँ पे, तो डी है बढ़ गई। ऊपर पिस्टन उठा क्या? नहीं, उसमें यूज नहीं हुई, बस अंदर की एनर्जी बढ़ गई। तो अंदर की एनर्जी बढ़ गई गाइस यहाँ पे, तो अंदर की एनर्जी बढ़ गई तो dq1 किस में इस्तेमाल हुआ? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। dq1 किस में इस्तेमाल हुआ? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, मतलब डी बढ़ाने में। तो ये डी का जो फॉर्मूला होता है गाइस यहाँ पे, जब थर्मोडायनामिक्स आएगा तब मैं बताऊंगा। डी का फॉर्मूला होता है गाइस यहाँ पे cvdt। क्या होता है? cvdt। डी का फॉर्मूला, जो डी का फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है cvdt। cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होता है? cv गाइस क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ये कब हुआ? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? C उसके सफिक्स में V। CV क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होता है? CV क्या होता है? मोलर। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट। ये ऐसे लिखते हैं CV। C मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट। अभी मैंने बताया स्पेसिफिक हीट क्या होती है यहाँ पे? 1 डिग्री गाइस यहाँ पे, एक इतने से गाइस यहाँ पे गैस का जो टेम्परेचर है गाइस यहाँ पे, वो कितने से बढ़ाएंगे यहाँ पे, कितनी हीट दूंगा सो दैट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, वो होता है स्पेसिफिक हीट। तो इसको हम बोलेंगे CV क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखे थे। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट आएंगी वो कौन सी आएंगी? CV मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट, बराबर यहाँ पे। और कब आई? जब आपने क्या दिए? छोटा सा टेम्परेचर बढ़ाए, छोटा सा छोटी सी हीट दिए, ओके dt दिए, तब जाके गाइस यहाँ पे ये आपको इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ी। तो सर आपने बताया यहाँ पे कि dq1 कहाँ पे गया? तो मैंने बोला मैंने हीट दिया, dq1 गया किसमें? dq1 किसमें गया? किसमें? डी मतलब इंटरनल एनर्जी। किसमें गया? मतलब जो 1 मोल ऑफ गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। क्या वॉल्यूम बढ़ा? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये हीट गई कहां पे? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और इंटरनल एनर्जी बढ़ाते वक्त वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट था। तो जो स्पेसिफिक हीट बनी वो कौन सी बनी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम गाइस यहाँ पे, और इनटू dt। तो फार्मूला क्लियर है अच्छी तरीके से। d गाइस क्या होता है? cv इनटू dt, cv इनटू dt। अब सर यही एक्सपेरिमेंट मैंने फिर से किया, यही एक्सपेरिमेंट फिर से किया। तो सर फिर से वही पिस्टन है, ये आपका ये पिस्टन गाइस यहाँ पे, ये आपका सिलेंडर है, ये प्रेशर P कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा वही गाइस यहाँ पे। जब मैंने इसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस रखा तो टेम्परेचर भी मैंने कांस्टेंट रखा, बट वॉल्यूम इस बार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अभी कोई लॉ नहीं है गाइस यहाँ पे। मैं बोल सकता है यहाँ पे अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम गाइस क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है, ओके। कितने से? dV से, छोटा छोटा वॉल्यूम बढ़ सकता है यहाँ पे। सर कैसे? तो गाइस यहाँ पे भी मैं क्या दूंगा? यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूंगा, तो इसको भी मैंने dt अमाउंट ऑफ हीट क्या किया गाइस यहाँ पे? सप्लाई कर दिया। तो इसकी वजह से इसके अंदर की भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसके अंदर की भी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेंगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ेंगी तो गाइस वो क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर मूव करेगा। ये पिस्टन को क्या करेगा? मूव करेगा ऊपर। कितने से मूव करेगा बेटा? dV से। पहले इसका वॉल्यूम कितना था? V था, अभी इसका वॉल्यूम क्या थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, dV, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों? सर हमें मालूम है यहाँ पे कि अगर गाइस यहाँ पे गैस बढ़ेंगी, जैसे मैंने बताया टायर में गाइस यहाँ पे अगर आप उसको गर्म करोगे, ओके, तो हवा की वजह से क्या वो ऐसे फैल जाता है यहाँ पे। तो वैसे गाइस ये भी क्या होगा? ये गर्म की इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा? ऐसा फैल जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सर वॉल्यूम बढ़ा मतलब वर्क डन हुआ। अरे वर्क हुआ ना, अभी तो पिस्टन ऊपर उठा, मतलब क्या हुआ? वर्क हुआ। तो सर वर्क हुआ, तो वर्क होगा तो मेजर भी करेंगे, तो वर्क डन टू मूव अ पिस्टन। तो वर्क डन गाइस क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स का काम किसने किया? प्रेशर ने। अरे प्रेशर मिला ना इधर, हर डायरेक्शन में क्या मिला? प्रेशर। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर, और गैस ने क्या दिया? प्रेशर दिया। गैस ने क्या दिया? तो गाइस यहाँ पे गैस ने प्रेशर दिया, तो वर्क डन होता है गाइस यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सर कैसे? इस गैस के प्रेशर की वजह से ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ गाइस यहाँ पे। तो वर्क डन क्या होगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब सर यहाँ पर तो हम dq1 के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर कितनी हीट बढ़ी? dq2 किससे बढ़ी?
एक तो सर उसके पास इंटरनल एनर्जी थी और उसने और क्या किया, वर्क डन भी किया। इंटरनल एनर्जी बढ़ी, साथ में और क्या किया, यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ी, वर्क डन भी किया, और यहां पे इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन भी किया, इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन भी किया। तो सर वर्क डन भी किया। अब मेरे को बताओ यहां पर हमने क्या किए, ये सब कुछ काम कब किए, प्रेशर क्या था इस टाइम पे, कांस्टेंट था, प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। तो यहां पर जो हीट रहेगी यहाँ पे जो हीट रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, Cp इंटू dt, Cp इंटू dt। सर Cp यहाँ पे C क्या था गाइस, यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पर मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, और टेम्परेचर तो उतना ही छोटे से बड़ा है dt से, तो Cp इंटू dt, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया ये dq2, इसकी वैल्यू कितनी है, Cp, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Cp dt, इसके जगह पे लिख दिया Cp dt। बोलो d की वैल्यू कितनी थी बेटा, Cv dt, d की वैल्यू कितनी थी, Cv dt, तो ये Cv dt रख दिया यहाँ पे, और ये वर्क डन जैसे का वैसा। बट मुझे बताओ गाइस यहाँ पे इस वर्क डन को मैंने जैसे का वैसा रखा, ये इधर प्लस में इधर जाकर माइनस हो गया, दोनों में dt और dt कॉमन है, तो ये dt कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv, बढ़िया यहाँ पे। पर मुझे तो गाइस यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा, Pdv, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, तो इस वर्क डन की जगह पे मैंने क्या लिखा, इस वर्क डन की जगह पे क्या लिखा, Pdv, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब देखो 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस का इक्वेशन मालूम है क्या, बोला Pv इज इक्वल टू nRT होता है, और 1 मोल के लिए n की वैल्यू कितनी रहेंगी, 1, Pv इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT, और हम कितने मोल के लिए पढ़ रहे हैं, एक ही मोल की गैस लिए, तो 1 मोल के लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, तो गाइस Pv इज इक्वल टू RT, Pv इज इक्वल टू RT। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे मैंने इसको गाइस यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर, सर प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ये जब आपने कारनामा किए, ये जब आपने गाइस यहाँ पे सिलेंडर लिए तो प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, तो मैं डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको मैंने टाइम के साथ क्या किया, सॉरी टेम्परेचर के साथ क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट किया, तो P dV अपॉन dt आएगा, यहाँ पे R टेम्परेचर का गाइस यहाँ पे कांस्टेंट, ये टेम्परेचर dt अपॉन dt क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला dt इधर दे दूं, तो ये नीचे वाला dt इधर चला गया। ये सभी को समझ में आया कैसे क्या करके, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे देखो Pv इज इक्वल टू RT था, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब सर डिफरेंशिएट किया टेम्परेचर के साथ, तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिफरेंशिएट होगा dV बाय dt, ये R T का डिफरेंशिएशन 1। अब ये नीचे वाला डिवीजन में इधर जाकर तो ये बन जाएगा आपका, तो P dV R dt बना, ठीक है, याद रख लेगा, बोलो P dV, ये P dV है, P dV की जगह क्या लिख सकता मैं, R dt, तो मैंने कहा ये पूरा इक्वेशन जैसे का वैसा लिखा, और इसके जगह पे R dt लिखा, क्या लिखा, R dt, ये dt dt, तो Cp माइनस Cv क्या हो गया, Cp माइनस Cv क्या हो गया, ये गाइस दिस इज द गाइस यहाँ पे मेयर्स रिलेशन, ये गाइस क्या है, मेयर्स रिलेशन, क्या मेयर्स रिलेशन है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट माइनस मोलार स्पेसिफिक हीट एट इक्वल टू R। दिस इज द मेयर रिलेशन गाइस यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ Cp एंड Cv। अब बताओ गाइस यहाँ पे सर, ये तो हम गाइस यहाँ पे क्या कर रहे थे, मोलार स्पेसिफिक हीट देख रहे थे। अगर मैं गाइस यहाँ पे यही गाइस यहाँ पे मोलार मास ऑफ गैस के टर्म में देखूं, ओके, तो Cp को हम लिखते गाइस यहाँ पे m0 इनटू Sp। सर Sp क्या होता है गाइस यहाँ पे, Sp होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, Sp क्या होता है गाइस यहाँ पे, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर ये दोनों अलग अलग है, कुछ अलग नहीं है, ये किस टर्म में, मोलार मास के टर्म में, ये विदाउट मोलार मास नहीं, ये मोलार मास के टर्म में, बस खत्म, ठीक है। तो सर Cp के जगह पे क्या मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, m0 Sp, Cv के जगह पे क्या लिख दिया, m0 Sv, और ये गाइस यहाँ पे क्या था आपका R जैसे का वैसा, लेकिन इस R के जगह पे मैं गाइस क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम क्या लिखते हैं, R बाय J लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखो इसमें से गाइस यहाँ पे m0 कॉमन निकलेगा, तो m0 को कॉमन निकाला, अंदर बचा Sp, यहाँ पे बचा Sv, ठीक है यहाँ पे, और ये m0 किधर आएगा, डिवीजन में, तो एक नया फॉर्मूला बना गाइस यहाँ पे आपका Sp माइनस Sv इक्वल टू R अपॉन m0 इंटू J। J गाइस क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये मैकेनिकल के टर्म में हमने निकाले, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो Sp माइनस Sv इक्वल टू R अपॉन m0
जे, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट रहेगा। ये गाइस ये न्यूमेरिकल समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या बोला है, गिवन द वैल्यू ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अरे सर ये पढ़ा है हमने, अभी अभी पढ़े, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, वो वहां पे लिखा है। ओके, तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कितने हैं अपने पास, दो, एक होता है एसपी और एक होता है एसवी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है 3400। ओके, इसका यूनिट याद रखना आपको गाइस, एमसीक्यू में पूछता है कितना होता है गाइस यहाँ पे, कैलोरीज पर केजी केल्विन, याद रहेगा। ओके, एसवी कितना दिया है, 2400 कैलोरीज पर केजी केल्विन फॉर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के लिए मोलार मास कितना होता है, 2। केमिस्ट्री में पढ़े, हाइड्रोजन गैस के लिए मोलार मास कितना होता है, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ जे। अरे जे क्या होता है बेटा, क्या होता है, मैकेनिकल। ओके गाइस, यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है गाइस, यहाँ पे हमें जे निकालने के लिए बोला है यहाँ पे। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोले तो आर होता है, कितना दिया, 8300 जूल्स पर केजी केल्विन। तो सर हमने गाइस यहाँ पे एसपी और एसवी के लिए एक फॉर्मूला पढ़े। ओके, तो कौन सा था गाइस यहाँ पे, बाय मेयर्स फॉर्मूला। बोलो मेयर्स का फॉर्मूला गाइस क्या है यहाँ पे, एसपी माइनस एसवी इक्वल टू आर अपॉन एम नॉट इंटू जे। ठीक है यहाँ पे। अब मैंने गाइस यहाँ पे एसपी की वैल्यू कितनी बेटा, 3400, एसवी की वैल्यू कितनी बेटा, 2400, आर की वैल्यू कितनी बेटा, 8300, और आर एम नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू जे। बोलो 3400 से गई यहाँ पे 24, 4 में से 4 गया 0 और 3 में से गया, कितना बचेगा, 1000 बचेगा यहाँ पे, 1000 बचेगा। इस 1000 को मैं गाइस यहाँ पे इस जे को इधर लाया और ये 8300 अपॉन 2 इंटू 1000 लिख दिया, चलेगा ना। 1 2 कैंसिल कर दिया मैंने। ओके, तो गाइस ऊपर बचा 83, नीचे गाइस यहाँ पे 2 इंटू 10। बेटा ये 10 ऊपर जाके कितना पॉइंट देगा, 1 पॉइंट। 2 के टेबल में कितनी बार, 2 के टेबल में कितनी बार पॉइंट देके, 2 5 10, पर एक्चुअल में पॉइंट कितना संख्या पहले है, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आया आपका जे का वैल्यू। जे का वैल्यू कितने है गाइस यहाँ पे, 4.14 गाइस यहाँ पे। और आंसर रहता है गाइस यहाँ पे जूल पर कैलोरी, किसमें रहेगा, जूल। क्वेश्चन पढ़ेंगे गाइस यहाँ पे, ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा जो अनसॉल्व्ड है आपकी बुक में, दिस इज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ये भी गाइस यहाँ पे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ही था गाइस यहाँ पे। अब डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट। तो क्या सर मोलार स्पेसिफिक हीट का गाइस यहाँ पे डिफरेंस दिया है। सर मोलार स्पेसिफिक हीट ये होता है बेटा Cp माइनस Cv। ये कितना दिया है बेटा आपने को, 8000 दिया है। कितना दिया है, 8000। तो ये अपने को गाइस यहाँ पे डिफरेंस पहले से दिया है Cp माइनस Cv का। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो, सर स्पेसिफिक हीट मतलब Cp अपॉन Cv, इसका रेशियो कितना दिया, 1.65। ये भी पहले से दिया है रेशियो। कैलकुलेट द मोलार स्पेसिफिक हीट। तो आपको गाइस यहाँ पे 2 मोलार स्पेसिफिक हीट, तो आपको गाइस यहाँ पे दोनों Cp और Cv की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे करेंगे, ध्यान दो अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं Cp को जैसे का वैसे रखा, ये Cv को इधर लेकर गया तो 1.6 Cv हो गया बेटा। अब इस Cp की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1.65 Cv। ओके, Cv माइनस Cv इक्वल टू 8000, बरोबर। यहाँ पे इसमें से कौन कॉमन निकलता बेटा, Cv कॉमन निकला, तो Cv कॉमन निकला, Cv को बाहर निकाला। बोलो 1.65 में से 1 गया और ये 8000 जैसे का वैसा। तो Cv जैसे का 8000 जैसे का वैसा, उसके नीचे कौन है बेटा 1 पॉइंट में से गया यहाँ पे 0.65, बराबर। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस, यहाँ पे ये पॉइंट है, ऊपर जाके कितना 0, 2 0, 2 संख्या पहले पॉइंट था तो ऊपर जाके 2 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करना आता है। 5 के टेबल में कितने बार जाता है, 5 5 15 और 5 में 5 के 30। अब इसको डिवाइड करो 13 से, 13 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 कितना आएगा, 3 3 26 कितना आएगा, 4। ओके, 13 के 33 39, यहाँ पे तो 1 आएगा। फिर बाद में गाइस यहाँ पे 0 नहीं जाता यहाँ पे। ओके, और 0 13 के टेबल में कितने बार जाएगा, मतलब 9। और ये
6, तो ये आते जाएगा इधर पे 1 2 3 7 6 के आसपास कुछ आते जाएगा, ये CV क्लियर है अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो आपको CV की वैल्यू चाहिए थी गाइस यहाँ पे, वो CV आई इतना ही कुछ वैल्यू आती है 176 के आसपास। आप इसको सॉल्व करो गाइस यहाँ पे, आंसर लिखेंगे गाइस यहाँ पे जूल पर केजी क्या बेटा केल्विन। नहीं जमेगा तो लॉग एंटी लॉग से कर लेना, हो सकता है मेरा आंसर गलत भी हो, पर लॉग एंटी लॉग से करूंगी तो आपको आंसर सही मिलेगा। यहाँ पे 132 1331 के आसपास ही कुछ आता है यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन। CV मिल गया, CV मिल गया। अपने को क्या चाहिए बेटा अभी CP, तो CP एक तो इसमें रख दो CV की वैल्यू यहाँ पे और इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर ये वाला फॉर्मूला है ये वाले फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। यहाँ पे CV की वैल्यू रख दो, ओके। तो CP में से CV को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा CP मिल जाएगा। यहाँ पे CP की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी मिलती है करके। यहाँ पे CP की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 20310 गाइस। आप इसका यूनिट भी रहेगा जूल पर केजी केल्विन, समझ में आया यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन आए, सॉल्व करना बोर्ड के